सोलंकी साहब, बात यह है कि हमने देखा रेमंड डेविस को किस तरह अदालत के जरिए ही निकाला गया। आप एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाए, मुझे बताएं ये कोई छंबे की बात तो नहीं है कि अगर इतनी कॉन्फिडेंट है तहरीक इंसाफ, ये कोई इतना कोई अजीब सी बात तो नहीं पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। और इमरान खान कोई नेशनल सिक्योरिटी का मसला तो नहीं होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि जी उसके ऊपर ऐसा स्टैंड लेना है कि अमेरिका भी नाराज हो जाए, IMF भी नाराज हो जाए। मोर ऑफ अ रीजन कि इमरान खान को न्यूक्लियर प्लांट तो नहीं है कि जिसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगर उसको कोई रिलीफ मिलता है उनको। इससे पहले मियां नवाज शरीफ साहब को मिला हुआ है, बेनजीर साहिबा को मिला हुआ है, इंटरनेशनल प्रेशर पे रेमंड डेविस को मिला हुआ है। तो इसमें इस तरह बड़े छंबे की बात क्या है सोलंकी साहब? ये आप समझते हैं कि नहीं कुछ मैटर डिफरेंट है आपकी दफा? देखें, जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है जी तो उसमें तो उनको 10 के 10 नंबर मिलने चाहिए। पूरा 2024 वो कॉन्फिडेंस देते रहे कि फलां महीने में फलां तारीख को बाहर आ रहे हैं। वो साल गुजर गया, अब हम 2025 में हैं। ठीक है, खान साहब जो है वो अमेरिका की कौमी सलामती का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर अमेरिका पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करेगा। इसका कोई इम्कान नहीं है मेरी नज़र में। मेरे ख्याल में अगर वो सियासी रवैया अख्तियार करेंगे तो उनके मसाइल जो है वो हल होना शुरू करेंगे। वो फैसला कर लें कि जी वो सियासतदान बनेंगे या वो चे गवेरा और फिदेल कास्ट्रो बनेंगे। ये बात कि जी वो पुलिस की मुद्दत में केसेस हुए, जब पूरे मुल्क के दिफाई तनसीबात पर हमले होंगे तो FIR कामरान शाहिद तो नहीं दाखिल कराएगा। वो जो पुलिस की ही मुद्दत में ये तमाम चीज़ें होंगी। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह का कोई ख़तरा मौजूद है कि अमेरिका जो है वो अपने तमाम कौमी जो मसाइल हैं और मफादात हैं उनको छोड़कर किसी एक शख्स के लिए जो है वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करेगा। बिल्कुल। फैसल साहब, ये बताइए कि बीइंग अ लॉयर आपको क्या लगता है कि अगर कोई डील नहीं होती, कोई अमेरिकी दबाव नहीं आता, तो इमरान खान साहब 2025 में आपको बाहर आते नजर आ रहे हैं या आपको लग रहा है कि बड़ी सख्त सजा हो सकती है और अंदर ही रहेंगे? एक तो ये सवाल, फिर क्विकली एक और सवाल पूछता है मेरे ब्रेक से पहले। देखिए, जो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हैं वो सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। उसमें कोई भी लीगल मेरिट पे केस नहीं है। वो ज़ोर ज़बरदस्ती लगा के साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिछले भी 4 केसेस में जो या फैसले सस्पेंड हो गए, इंक्लूडिंग साइफर, या फैसले 9th में वाला तो पॉलिटिकल नहीं है फैसल भाई। केस वाला तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। नहीं, 9th में का देखिए, हम समझते हैं ना कामरान साहब, एक हमारा उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू, हम ये कहते हैं कि 9th मई का जो केसेस है पॉलिटिकली है, वो पोलिटेड है। आपने उसका क्राइटेरिया रखा हुआ है कि जो PTI को छोड़ दे वो बरिउल ज़िम्मा। और अगर देखिए उसमें एक लंबी केस, मैंने आगे पहले भी आपके प्रोग्राम में बात की, जब आप पॉलिटिकल पिक एंड चूज़ करेंगे और लोगों को छोड़ेंगे वो सियासी बुनियादों के ऊपर, फिर आप उसको 9th मई का जो CCTV फुटेज जो है वो किधर है? वो CCTV फुटेज लाएं उसमें। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान की स्पिरिट क्या है आजकल? आप तो मिलते हैं उनको ना, मुख्तलिफ बातें आती है बाहर, आजकल क्या स्पिरिट है? और एस्टैब्लिशमेंट के मुतालिक उनका कोई नजरिए में फ्लेक्सिबिलिटी आई है या उसी तरह वो हार्डकोर ही है? उनका स्पिरिट तो आप देख लीजिए कि हुकूमत जो है वो जेल में बैठे शख्स की तस्वीर से, उसकी बयान से, उसकी गुफ्तगू से जो है वो खौफ खाते हैं। तो वो तो बाहर नहीं आने देते। इवन जो रिपोर्टर्स के साथ, आपके रिपोर्टर्स के साथ वहाँ पे बातचीत होती है वो भी रिपोर्ट नहीं होती। अब मैं आपको नहीं, हम तो करते हैं। इमरान खान साहब का कोई भी वो जो, जी सर, हम तो रिपोर्ट करते हैं, उनकी मीडिया टॉक बिल्कुल करते हैं। आप अच्छा, चले, अच्छी बात है। लेकिन आप मुझे बताइए कि कोई फिल्म चला सकते हैं, कोई उनकी तकरीर का चला सकते हैं, कोई तस्वीर नहीं चला सकते ना आप लोग। वो तो कैमरा ने रोका हुआ भाई, क्या करें? कहा जाता है उनको, इमरान क्या करें? अच्छा, वो कैमरा वाले कहते हैं लाहौर में कि हमने तो ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया। कैमरा वाले जो है ना वो बड़े तेज हैं। तो ये मैं एक ब्रेक लेने लगा हूं फैसल भाई, उसके बाद आके पूछता हूं। जल्दी पूछे सर, टाइम नहीं, जल्दी पूछ लें। क्या है आबिद साहब? कामरान भाई, जब इन्होंने नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर पाबंदी लगाई थी, सही है, मैं ये कह लगा बिल्कुल मरियम नवाज की, ठीक है, ब्रेक के बाद जवाब देंगे। उस वक्त जवाब इनका ये होगा वो भी पैमरा ही था। आज भी इस मुल्क में सोलंकी साहब जानते हैं 74 साल से पैमरा ने रूल किया है।